सो हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग ऑफ ट्रैवलिंग मॉन्क। आज का जो बेसिकली ब्लॉग है मेरा, वो है मेरी जो भी एक्सेसरीज हैं, जो भी मैंने मॉडिफिकेशन करवाए अपनी गाड़ी में ट्रैवलिंग को लेके। मतलब मुझे टूर्स करने होते हैं, ट्रिप्स करने होते हैं, तो उसको लेके मैंने कौन कौन से चेंजेस कराए, मैंने कौन कौन सी चीज़ें अपनी बाइक में लगवाई हुई हैं, कितना पैसा लगा, कहाँ कहाँ से लगवाई। इससे पहले वैसे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो इंस्टॉलेशन की थी, जिसमें मैंने सारा बताया था कि जब मैं करोड़ बाग गया था तो मैंने कहाँ कहाँ से लगवाई हुई हैं। लेकिन उसके अलावा पैसा कितना खर्च हुआ वो आज बताने वाले हैं, ठीक है। सो आज डिस्कस करते हैं अबाउट द प्राइस कि कितने का क्या लगा है, कहाँ कहाँ से लगवाया, टोटल खर्चा कितना आया मेरी बाइक को मॉडिफाई कराने में, मुझे अपने टूरिंग के पर्पज़ को बनाने के लिए। सो दो चीज़ें हमेशा आपको तंग करती हैं जब आप ट्रिप पे जा रहे हो तो कहीं, कि भाई इतना सारा सामान है कैसे सेट करूँ, मतलब कहाँ रख के ले जाऊँ वो। तो उसके अलावा बाइक हमें सिक्योर रखनी है, खुद की सेफ्टी तो ज़रूरी है, उसको लेके अलग वीडियो कभी बनाएंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बाइक की सेफ्टी की, और जो लगेज है हमारा भाई वो कैसे लेके जाएँ। तो उसके लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो जो भी लगेज सेटअप मैंने करवाया अपनी बाइक पे, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो बताने वाला हूँ आपको मैं। सो सीधे चलते हैं और आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सामान लगवाया हुआ है। तो सबसे पहले बात करता हूँ इन सैडल बैग्स की, जो कि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि इनको सेट कैसे करना है। तो इनको सेट कैसे करना है वो जानने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, तो आप वो देख लेना कि मतलब कैसे सेट करे जाते हैं। इसलिए राइनॉक्स नोमैड स्टॉर्म प्रूफ सैडल बैग्स हैं। इनका लुक आप पीछे से देख रहे हो कुछ ऐसे आ रहा है। यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे आते हैं ये, जिससे कि बेसिकली आपको पीछे से जो कोई बंदा अगर आ रहा है तो उसको यहाँ पहले से नोटिस हो जाएगा कि हाँ आगे कोई मतलब चल रहा है, जिसका बाइक का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इसलिए ये जो बैग्स हैं राइनॉक्स के स्टॉर्म प्रूफ नोमैड सैडल बैग्स, ये मैंने मंगवाए थे अमेज़न से, और इनकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी थी वो मुझे पड़ी थी अप्रॉक्सीमेटली कुछ 5500। इस टाइम पे अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है, मैंने चेक किया था। उसके अलावा जहाँ पे भी ये अवेलेबल है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आपको कहाँ से मंगा सकते हो अगर आपको ये वाले बैग चाहिए तो। उसके अलावा मैंने क्या खर्चा किया है वो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ अभी। ये सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है इस पर। ये जीवीस का टॉप बॉक्स है और स्क्वायर शेप में है और 35 लीटर से इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। प्राइस की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 8000 का मुझे ये पड़ा था। इसका जो सबसे प्यारा मुझे पार्ट लगा वो ये था कि इसको इंस्टॉल करना अनइंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। ये जो की बेसिकली यहाँ पे दे रखी है, अगर आप इसको इधर कर देते हैं तो बेसिकली बैग पूरा लॉक हो चुका है, कहीं नहीं हिलेगा। सो उसके अलावा अगर आप इसको निकालना है आपको, आपने की लगाई, की लगाने इधर घुमाया, राइट टर्न, देन जो नीचे वाला बटन है इसको आपने पुश किया इस तरह से और ये निकल गया। ये 1 मिनट में बैग आपका बेसिकली बाहर आ जाएगा। और जब इसको लगाना है तो ये नीचे 2 क्लैंप्स दे रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे ये वाले 2 क्लैंप्स, इनको आपने यहाँ फंसाया एंड देन इसको ऊपर रखा, इसको दबा दिया। ये सेकेंड्स का काम है, मतलब आप 1 सेकेंड के अंदर इसको सेट कर सकते हो, लॉक कर दिया। अब उसके बाद क्या है बेसिकली आपका ना तो ऊपर से खुलेगा ना ही नीचे से खुलेगा। ऊपर का जो पोर्शन है उसको अनलॉक करने के लिए फिर से की को सेंटर पे लाएंगे और ये वाला बटन पॉज आप करोगे, आपका ऊपर का पोर्शन खुल जाएगा। एक स्पेयर की मेरे को साथ में मिली थी जो कि इसके साथ में आई थी। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है इसकी, जीवी का है तो ज़बरदस्त तो होनी ही है। रेस्ट 35 लीटर्स का इसमें स्पेस आपको मिल जाता है। मेरा पर्पज़ क्या था इसको लगाने का, मैंने क्यों लगवाया बेसिकली ये, उसके पीछे रीज़न ये था कि भाई मुझे चाहिए था कि जो भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जो मेरी एक्सेसरीज़ हैं, वो सारी सेफली रखी रहें और कभी बारिश वगैरह होती तो वहाँ पे उनको दिक्कत ना हो, मतलब वो सिक्योर रहें, पानी से भीगे ना। तो उस पर्पज़ से मैंने लगवाया था टॉप बॉक्स अपना। सो अपार्ट फ्रॉम दिस टॉप बॉक्स एक टैंक बैग है बेसिकली, जो कि मैंने राइनॉक्स से लिया हुआ था। इसकी कॉस्ट अराउंड कुछ 2200 है। राइनॉक्स नेविगेटर इसका मॉडल है बेसिकली, आपको ऑनलाइन अमेज़न पे बड़ी ही ईजिली मिल जाता है। सामने बात करूँ अगर फ़ोन माउंट की, ये बोबो का फ़ोन माउंट है जो कि करोड़ बाग से मैंने परचेज़ किया। 1400 इसकी कॉस्ट आई थी मुझे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी KTM 390 एडवेंचर में आपको अगर फिक्स करना है फ़ोन माउंट तो आपको एक ऐसे ये लगवाना पड़ता है बेसिकली, माउंट का एक सेटअप अलग से आता है जाना से, जो कि मैंने लगवाया था। अराउंड कुछ आएगा शायद 1200 का था, काफ़ी टाइम हो गया उसको लगे हुए, तो वो एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है अराउंड, लेकिन कुछ अप्रॉक्सीमेटली 1200 का था वो, जो कि जाना से लगवाया हुआ था मैंने। सो जो फ़ोन माउंट का सेटअप था मेरा वो पूरा टोटल मेरे को पड़ा था 2600 रुपये का। तो 2600 टोटल खर्च हुए मेरे, कुछ इसमें 2200 खर्च हुए, इसमें 5.5 जगह सैडल बैग्स, 8000 रुपये का टॉप बॉक्स जीबी का। उसके अलावा अब जिस पे ये बैग माउंट है उसकी बात करते हैं। तो ज़रा एक बार इसको हटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि नीचे मैंने कौन सा लगवाया हुआ है। ये टॉप बॉक्स को मैंने हटा दिया अभी।
अब टॉप बॉक्स फिट कैसे होता है, बेसिकली एक प्लेट साथ में आती है जो कि आपको पीछे अपनी जो भी टॉप रैक आप लगवाते हो, टेल रैक लगवाते हो, उस पर आपने ये फिट करना होता है, जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे मेरे को जाना वालों ने ही फिट करके दिया था। यहाँ पे 4 क्लैम्प्स थे इसके अंदर, वो इधर से नीचे से लग गए एंड देन उसके बाद ये फिट हो गया इसके ऊपर। और ये जो आप टॉप रैक देख रहे हो, ये बेसिकली जाना से लगवाई है मैंने। कॉस्ट जो इसकी थी 3300 थी। तो अगर मैं बात करूँ ये पीछे टॉप रैक्स की, तो 2 टाइप्स के टॉप रैक इस टाइम पे आ रहे हैं जाना में। एक आता है अराउंड 3900 का, जिसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है जो ग्रैब रेल्स बेसिकली आते हैं KTM के, जो स्टॉक ग्रैब रेल्स आते हैं वो लगाने का। लेकिन इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है ग्रैब रेल्स का, क्योंकि मैंने ये चूज़ क्यों करा, बाइक का वेट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है आपकी बोनो इतनी सारी एक्सरसाइज लगाने के बाद। सो व्हाट आई थॉट कि उन जो ग्रैब रेल्स हैं उन ग्रैब रेल्स को निकालने के बाद जो मेरा ये पर्पज़ ग्रैब रेल्स का है ये फुलफ़िल कर रहा है। जो ये टॉप रैक लगा हुआ है इसमें इतना स्पेस यहाँ पे है, लेट्स सी, इतने इतना स्पेस है कि आप बाइक को अगर आगे पीछे करते हो तो इसमें ईजिली इसको आप पकड़ के उठा सकते हो और आगे पीछे कर सकते हो। तो ग्रैब रेल्स हैं उनका पर्पस भी मेरा फुलफिल हो रहा है इस टॉप रैक से। कॉस्ट जो थी इसकी कुछ 3300 पड़ी थी, मतलब इस जाना के टॉप रैक की। उसके अलावा जाना से मैंने क्या क्या लगवाया हुआ है, एक मैंने लगवाया हुआ था यहाँ पे क्रैश गार्ड, बेसिकली दिस वन। काफ़ी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब टॉप नॉच क्वालिटी इन्होंने दी हुई है। मैट कलर में आता है, पहले ये जो था पहले आ रहा था शाइनी कलर में, लेकिन अभी चेंज कर दिया है, तो अब ये फ़िलहाल मैट कलर में आ रहा है। और विद स्लाइडर मुझे जो पड़ा 6500 रुपये का पड़ा। आगे से जो लुक आता है इसका लगाने के बाद वो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसा है। लेट्स सी, लाइक दिस। काफ़ी ब्रॉड लगती है बाइक आपकी इसको लगाने के बाद, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ा है। लेकिन बेनिफिट क्या है, इसको मैंने लगाया क्यों है, उसके पीछे का रीज़न ये है, जो स्टॉक आपका जो आता है वो इंजन तो प्रोटेक्ट करता है क्रैश गार्ड, वो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक माउंट होता है, ठीक है। तो जब आपकी बाइक गिरती है तो आपका इंजन तो प्रोटेक्ट होता है उससे, लेकिन ये जो टैंक का फाइबर है वो प्रोटेक्ट नहीं होता। सो उस वजह से मैंने बेसिकली ये लगवाया था, जिससे कि मेरा जो इंजन के अलावा और भी पार्ट्स जो है मेरे बाइक के, जस्ट लाइक दिस टैंक वाला पार्ट, वो भी सिक्योर रहे। लाइट्स की बात मैं करूं तो मेरे पास ऑप्शन थे कई सारे, मैंने चेक किया था मैड डॉग वगैरह का, लेकिन ये जो लाइट मैंने लगवाई हुई है ये है HJG की 60 वाट की लाइट है, 6000 ल्यूमेंस की इसमें ब्राइटनेस है, काफ़ी सही काम कर रही है। मैंने देखा था, आपको डेमो जो है लाइट्स का वो दिखा दूंगा। 4 LED में आता है आपका ये। एंड जो वायरिंग है बेसिकली वो मैंने जिससे इंस्टॉल कराई थी उसकी वायरिंग खुद की बनाई हुई थी, तो वो वायरिंग इसमें इंस्टॉल कराई है। उसके अलावा जो उसको स्टार्ट करने का स्विच है बेसिकली वो मेटल स्विच दे रखा है, जो कि मैंने इंस्टॉल करवाई यहाँ पे। इसकी जो कॉस्ट थी HJG की लाइट्स की, मुझे विद इंस्टॉलेशन मुझे कुछ पड़ी थी 3700। ये कवर मुझे लाइट्स के साथ में मिले थे। हाउ इट इज़ लुकिंग, ये से बेसिकली सामने का सीन है जिस तरह से दिख रही है। सो बेसिकली लास्ट पार्ट आपको बताया था मैं 3800 का मेरे को ये लगा था। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सबकी मैं बात करूँ प्राइस की, तो 3800 ये, 6500 यहाँ पे खर्च हुए थे एंड 5500 माई बैग पे, 8000 रुपीज़ आपका टॉप बॉक्स जिबी का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 2200 फॉर दिस टैंक बैग एंड 2600 फॉर द GPS माउंट विद दी बोबो हैंडल, बोबो का फ़ोन माउंट, एंड 3300 फॉर दिस टॉप रैक। सो उसके अलावा सैडल बैग्स का जो सेटअप है बेसिकली मैंने वो करा हुआ है इन पे। मैंने ये जाना से नहीं लगवाए थे एक्चुअली, ये जो मेरे सैडल स्टे हैं ये लगे हुए हैं, सी ये है हाइपर राइडर से, ये सैडल स्टे है जो कि बेसिकली मैंने लगवाया हुआ है हाइपर राइडर से। मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, अराउंड कुछ 2300 का था सारा। लेट मी गिव ए लुक अराउंड कि मतलब बाइक पूरी लोड होके कैसी लग रही है। दिस इज़ द बैक वाला पोर्शन जो पीछे से दिख रही है, साइड से कुछ ऐसी है एंड फ्रंट से कुछ ऐसी, और इस साइड कुछ ऐसी, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड दिख रही है बाइक पूरा सेटअप होने के बाद। सो टोटल खर्चा जो केवल और केवल टूरिंग सेटअप में हो चुका है, जिसमें मैंने ये रैप काउंट नहीं करा है, केवल और केवल 34,000 रुपये, लगभग 34,000 खर्च हो चुके हैं। मतलब मेरी पूरी सैलरी चली गई है खाली। पैसे कहाँ गए, घर वाले पूछते किधर गए, बाइक में लग गए बाबा, क्या कर सकते हैं। ये बहुत ही गंदा खेल है, मतलब घूमने नहीं जाना, मैंने सारे पैसे मैंने इसी में लगा देने हैं, अब घूमने जाना पैसे कौन देगा। खैर मजाक कर रहा था। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ 35,000 का खर्चा टोटल मेरा हो गया इसमें केवल टूरिंग सेटअप बनाने के लिए। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरा आज वाला ब्लॉग ये पसंद आया होगा और जो मेरा सेटअप है वो पसंद आया होगा। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको मेरा सारा लगेज सेटअप, बेसिकली मेरा टूरिंग सेटअप कैसा लगा मेरी बाइक का।
मिलता हूँ आपसे जल्दी ही किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, याद रखना भाई।